है। अब्बासी शहीद अस्पताल में 192 बिस्तरों पर मुश्तमिल चिल्ड्रन वार्ड का इजाफा। मेयर कराची ने वार्ड का इफ्तिताह किया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि चिल्ड्रन वार्ड बच्चों के इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम करेगा। गायनी वार्ड और ट्रॉमा सेंटर की तज़ीन व आराइश भी जल्द मुकम्मल कर लेंगे। अस्पताल को अपग्रेडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध का जानवरों के अस्पतालों की हालत बेहतर बनाने का हुक्म। मकबूल बाकर महकमा लाइव स्टॉक और फिशरीज की कारकर्दगी से नाखुश। फिश हार्बर, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री और माहीगीर के शोबे बेहतर करने की हिदायत। बेहतरी न आने पर सख्त कार्रवाई की तंबीह। वज़ीर-ए-आला सिंध का महकमा लाइव स्टॉक के इजलास में कहना था, लाइव स्टॉक के 4 डायरेक्टर जनरल्स हैं, कोई काम नहीं कर रहा। डीजीज भी अपने अजला में इंस्पेक्शन नहीं करते। सरकारी क्वार्टर्स के मकीनों को बेदखल नहीं किया जाएगा। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। मार्टिन क्लिंटन क्वार्टर, जहांगीर रोड के मकीनों के लिए बुलंद रिहायशी इमारतें बनाई जाएंगी। वज़ीर आला मकबूल बाकर कहते हैं कि इसका हक छीनेंगे ना छीनने देंगे। सरकारी घरों में मुकीम अफराद का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। रिहायशियों ने हुकूमती फैसले को नाकाबिले अमल करार दिया। बोले 73 साल में कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा। हर इलेक्शन से पहले ऐसे ही ख्वाब दिखाए जाते हैं। बचपन से यही सुन रहे हैं कि यहाँ प्लेग्राउंड बनेगा, हॉस्पिटल्स बनेंगे और फ्लैट्स बनेंगे, स्कूल बनेंगे, मगर आज तक हुआ तो कुछ भी नहीं। हमें आज तक 76 साल में मुखलिस क़यादत नहीं मिली है। मुखलिस क़यादत मिलती तो हमारे इस गली में सोने की सड़क बन जाती। रहा सवाल ये मार्टिन क्वार्टर लीज करने का या सुनहरे, ये सब गोल्डन ड्रीम है जो इलेक्शन से पहले पब्लिक को दिखाए जाते हैं। सिंध हुकूमत का बड़ा इक़दाम। महकमा औकाफ की जायदाद की सबलीज पर पाबंदी लगाने का फैसला। महकमा औकाफ की दुकानें और ज़मीनें मार्केट रेट पर किराए पर अलॉट होंगी। फैसला निगरान वज़ीर कानून उमर सोमरू की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। प्रॉपर्टी की कीमतों का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील। उमर सोमरू का कहना है किराए बहुत कम हैं, इंक्वायरीज करके किराए बढ़ाएंगे। कराची में रिहायशी सोसाइटीज़ ने अवामी प्रॉपर्टी को हथिया लिया। महकमे कोऑपरेटिव हाउसिंग ने तहकीकात शुरू कर दी। KESC सोसाइटी ने स्कीम 33 में अशरफ नामी शख्स की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया। 2800 गज अराजी पर कब्जा करना सोसाइटी को महंगा पड़ गया। महकमे कोऑपरेटिव ने सोसाइटी के सेक्रेटरी को 3 रोज में रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। निगरान वफाकी वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद का सुल्तानाबाद हाजी कैंप का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, आज़मीन हज को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फ्राहम करना हमारी जिम्मेदारी है। मुख्तसर वक्त के लिए हज मुतारिफ कराने जा रहे हैं। हज के अखराजात 1 लाख कम कर दिए। मकसद हजाज कराम की दुआएं लेना है। MQM और नून लीग में कुर्बतें बढ़ने लगी। नून लीग हाउस में दोनों जमातों की अहम बैठक। आम इंतखाबात में सियासी इत्तेहाद से मुतालिक उमूर पर मुशावरत। निहाल हाशमी कहते हैं कि शहबाज स्पीड से अब सिंध में भी तरक्की होगी। नून लीग सिंध में वज़ीर आला लाएगी। अमीनुल हक बोले, 5 साल से नून लीग से बेहतरीन ताल्लुकात हैं। नून लीग और MQM की हिमायत से माजी में भी हुकूमत बनती रही है। महकमा बल्दियात में अंधेर नगरी चौपट राज। मकामी हुकूमत के अफसरों ने हुकाम बाला और अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए। मकामी हुकूमत ने आवारा कुत्तों की नसबंदी मुहिम भी नाकाम बना दी। महकमा बल्दियात का तहरीरी हुक्म भी बेअसर। मकामी अफसरों की नाअहली की सजा आला हुकाम भुगतने लगे। बल्दिया उज़्मा कराची की जरासीम कुश अद्वियात के छिड़काव में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियाँ खराब। 1 दर्जन से ज़ायद गाड़ियाँ KMC वर्कशॉप में खड़ी कर दी गई। किसी गाड़ी का टायर नहीं तो किसी का इंजन गायब। शहर में फिमिगेशन सहूलियात की मुहिम को ब्रेक लगने का खदशा। अवामी कॉलोनी थाना गैर कानूनी बचत बाजार का सरपरस्त बन गया। लोकल टैक्स डिपार्टमेंट लांढी टाउन की टीम को पुलिस ने थाने में यरगमाल बना लिया। मोहम्मद काशिफ का कहना है कुरंगी 5 नंबर में गैर कानूनी बाजार बंद कराया। दफ्तर पहुंचे तो पता चला बाजार उर्दू 12 लग गया। पुलिस ने नफरी फ्राहम करने की बजाय 2 घंटे तक यरगमाल बनाया।
हमारे चेयरमैन जमील साहब की हिदायत पे कल हमने काम किया और हम जहाँ भी काम करते हैं, यहाँ तक कि एक ठेला भी हटाए ना तो यहाँ हमारा गाड़ी आगे जाती है और वो थोड़ी देर बाद खुद ही आके फिर खड़ा हो जाता है। ठेले वाले गरीब हैं, हम उनको उठाते नहीं हैं। ये भी साहब की हिदायत है कि यार ठेले वालों को ज़्यादा परेशान नहीं करें। तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगने लगा। कराची के मुख्तलिफ सरकारी तालीमी इदारे खंडरात का मंजर पेश करने लगे। मलीर बिन कासिम टाउन के गर्ल्स स्कूल्स की इमारत को मखदूश करार देकर खाली करा लिया गया। तालबात को तालीम के लिए मुतबादिल इमारत फराहम न की जा सकी। तालबात खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक चंद रोज कबल स्कूल के ऑफिस की छत गिर गई थी। 300 तालबात ज़ेरे तालीम। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि ये हमारी बिल्डिंग बहुत टूटी हुई है और ये पढ़ने की किताब ही नहीं है और साफ पानी नहीं है पीने के लिए। बहुत बीमारियां हैं, ये और धूप में बैठे हैं, हम पढ़ रहे हैं, धूप में पढ़ रहे हैं। संगे बिल्डिंग खपे ऐं फिल्टर पानी खपे। असीं धूप में नथा पढ़ी सघूं, असांखे पानी खपे ऐं टीचर बनी सघूं। नॉर्थ कराची में जगह जगह गंदगी के ढेर। खुले मेन होल्स ने शहरियों की जिंदगियां खतरे में डाल दी। गलियां भी टूट फूट का शिकार हो गईं। इलाका मकीनों का कहना है 2 साल से जलील हो रहे हैं, कोई मसला सुनने वाला नहीं। आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। गैस बहरान ने कराची वालों को अजियत में मुब्तला कर दिया। शहरी दौरे जदीद में भी लकड़ियां जलाने पर मजबूर। बल्दिया टाउन, लियारी और कुरंगी में गैस गायब रहने लगी। औरंगी टाउन, पंजाब चरंगी और कश्मीर कॉलोनी के मकीन भी खार। पिसमानदा के साथ साथ पोस्ट इलाकों में भी गैस बंदिश। शिकायत के बावजूद मसला हल न होने पर शहरी फट पड़े। पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग इस इकोनॉमी के पहिए के चलाने की बातें करते हैं जो अपनी इंडस्ट्री का पहिया नहीं चला सके, और ऐसे लोग वो इकोनॉमी की बात करते हैं जिन्होंने कभी ना इंडस्ट्री लगाई ना कुछ किया। महंगी गैस से सनतकार शदीद परेशान। चेयरमैन पाकिस्तान अपैरल फोरम जावेद बलवानी कहते हैं कराची की सनतें बंद हुई तो लाखों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। सीनियर नायब सदर कराची चैम्बर ने भी खतरे की घंटी बजा दी। अल्ताफ गफ्फार ने कहा कि फर्टिलाइजर्स और घरेलू सार्फिन का बोझ सनतों पर डाल दिया गया। सनतें बंद होने से हुकूमत का रेवेन्यू और मईशत मुतासिर होगी। मजाक नहीं चलेगा, आईजी को भी तलब कर सकते हैं। जस्टिस अमजद सेहतू के लापता केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा शहरी को पुलिस ले गई है तो खुद कार्रवाई कर सकते हैं। इस केस में किसी JIT की जरूरत नहीं है। सिंध हाई कोर्ट ने SSP CTD को 15 दिसंबर को तलब कर लिया। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। चीनी सरकारी कीमत से भी सस्ती हो गई। होलसेल में चीनी 3 रुपए सस्ती 121 रुपए किलो हो गई। 50 किलो की बोरी 6050 रुपए में दस्तयाब। होलसेल ग्रोसर्स के मुताबिक सरकारी निर्ख मुकर्रर होने से कीमत कंट्रोल हुई। कराची की फजा खतरनाक हद तक आलूदा, सांस लेना भी मुहाल। बारिश समेत मुख्तलिफ अमराज फूट पड़े। कराची दुनिया का चौथा आलूदा तरीन शहर बन गया। तिबी माहिरीन का गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। मास्क के इस्तेमाल का भी मशवरा दिया। मोहारी माहिरीन का माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट चलाने पर जोर। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा। स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड साज इख्तिताम। 100 इंडेक्स की 58,000 की नई रिकॉर्ड सतह। 827 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 58,198 पर बंद हुआ। मार्केट में 21 अरब रुपए के 58 करोड़ से ज्यादा शेयर का कारोबार हुआ। रुपए की कदर में बेहतरी। डॉलर 66 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए 13 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 75 पैसे सस्ता 286 रुपए 50 पैसे का हो गया। यूरो 311, अमाराती दिरहम 78 रुपए 30 पैसे, बरतानवी पाउंड 357 रुपए, सऊदी रियाल 76 रुपए 30 पैसे पर बरकरार। सोना 900 रुपए तोला महंगा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 2,16,500 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,85,614 रुपए तक पहुंच गई।
आलमी मार्केट में सोना $2022 फी औंस का हो गया। 1 तोला चांदी 2550 रुपए पर बरकरार। और KPTL क्रिकेट टूर्नामेंट की तैयारियां जारी। सीजन 3 के मुकाबले 1 दिसंबर से शुरू होंगे। इवेंट में लियारी की टीम भी एक्शन में दिखाई देगी।